बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। आज बड़ सुंदर लीला आप लोगों को सुनाएंगे। जगन्नाथ धाम में एक लीला हुई है, बड़े सुंदर है। एक भक्त रहा करते थे जगन्नाथपुरी में, जो भक्त का नाम है माधव दास जी। जगन्नाथपुरी कहाँ है? वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के हैं। माधव दास इतना प्रेम भक्त थे, इतना प्रेम भक्त थे। कई वर्षों तक जगन्नाथपुरी में भजन किया, जगन्नाथ जी का मंगला करते थे, जगन्नाथ जी का श्रृंगार करते थे। वही सारा जीवन पर्यंत जगन्नाथ जी के चरण में ही अर्पण कर लिया। लेकिन ना जाने क्या हुआ, उनके मन में अच्छा मन विचार आया और रात भर अपना लोटा छोटा बैग सारे बांध रहे थे और बांध करके तुरंत जाने के लिए निकल रहे थे। कहाँ? ना वृंदावन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और जब भी कहीं भी कुछ भी करते ना, तो माधव दास बाबा जगन्नाथ को बोल के ही जाते थे। श्री मंदिर को जाते हैं और बड़ श्रृंगार में दर्शन किया और कर दे और प्रार्थना किया, प्रभु मैं भी कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहा हूँ। जैसे ही वृंदावन जाने के लिए कहा, और मैं 7-8 महीने के बाद ही आपको फिर मैं मिलूँगा। जैसे ही स्वयं जगन्नाथ जी ने माधव दास के मुखारबिंद से इस प्रकार शब्द सुना है, 7-8 महीने के बाद मैंने आऊँगा, तुरंत तो भगवान बोले कि मैं तुम्हारे बिना कैसा रहूँगा। ओहो, देखो ये भक्तों का भगवान है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकता हूँ। एक उपाय कीजिए, आप कहीं भी जाओगे ना, वृंदावन जाओगे, मुझे भी साथ में लेके जाने का है, मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा। तो माधवदास ने कहा कि यही कैसा, ये संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे संग चलूंगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। देखो, इसलिए तो भागवत में कह रहे हैं अहं भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विजो साधु विग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जन प्रिय। भगवान कह रहे अहं भक्त पराधीन, भगवान कहते मैं भक्तों का अधीन हूँ, मैं भक्तों का बस में रहता हूँ। भक्त मुझे जैसे खिला देते हैं मैं ऐसा खा लेता हूँ, जैसे सुला देते हैं मुझे वैसे सुला सो जाता हूँ, जैसे मुझे कहते मैं ऐसा कर देता हूँ। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। जो भक्त मेरा चरण में जब सरेंडर हो जाता, समर्पित, मैं भक्तों का हो जाता हूँ। इसलिए तो कह रहे हैं तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। स्वयं गोविंद कहते हैं मेरा तो प्राण स्वरूप है, वैष्णव है। जब मैंने विश्राम करना चाहता हूँ तो मैं वैष्णव का हृदय में चला जाता हूँ, जाकर के मैंने कुछ समय के लिए मैं विश्राम कर लेता हूँ। आज जगन्नाथ जी ने माधव दास से कह रहे हैं प्रभु मैं तुम्हारे संग में जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे वृंदावन ले चलो। लेकिन तो माधव दास ने इनकार कर लिया। तो क्या हुआ, गए वृंदावन, गए, जाते 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 जब कहीं भूख लगता था, माधव दास ने किसी भक्तों के घर में मांगते थे प्रसाद पाने के लिए, माधोपुरी अगर मांग के जाते थे रास्ता भर। एक बार एक मैया के घर में गए और कहा जय जगन्नाथ राधे श्याम, कुछ खाने के लिए दे दो। ओ मैया ने बड़े प्रसन्न हो गए और उसको कुछ रोटी दाल सब्जी ला करके जैसे माधव दास को खिलाया, माधव दास पा रहे थे और एक बगल में बैठा हुआ सांवरा सलोना कन्हैया ने बैठा हुआ
और मुस्कुराते हुए देख रहा है। और किसको? ना माधव दास को भोजन करते हुए रोटी को फाड़ फाड़ के खा रहे थे और भगवान इस प्रकार देख रहे थे। आहा! लेकिन भगवान भक्तों को नहीं दिखवा रहा था। ये दृश्य दर्शन कर रहे थे जो बड़ी मैया ने रोटी जो खिला रहे थे, दे रहे थे माधव दास को। वो बूढ़ी आकर कहा, बाबा बाबा सुनियो, ये तो आपके बगल में आप अकेले खाने जा रहे हैं। मुझे तो बताया नहीं 2 आदमी आप लोग हैं। आप तो अकेले के लिए बताया। आपके बगल में एक छोटा सा सांवला सोनाला एक नाना सा बालक है। और तुम्हें घुटमुट देख रहे हैं। गुरु को देखता है तुम्हें। और उनको तुम्हें बिना दिए रोटी तुम अकेला कैसे खाते हो? माधव दास ने कहा कि कोई तो है नहीं मेरे, मैं तो अकेले संग में आया हूँ। मैं तो, और मेरे पास कोई नहीं है। तो मैया बुढ़िया मैया कह रही है, अरे तुम्हारे बगल में बैठो है बाबा, आप उनको भी कुछ खिलाया पिलाया करो, वो भी बेचारा भूखा है। तो माधव दास ने कहा, मेरे संग में तो कोई नहीं आया है। तो भगवान भक्तों को दिखा रहे हैं, लीला को आस्वादन करा रहे हैं। वही माधव दास के संग में भगवान निवास करते हैं। क्या कि इस वैसे ही आज माधव दास ने जहाँ भी जाते हैं भगवान वहीं चले जाते हैं। इसलिए भक्तों का भगवान है। भक्त और कहाँ नहीं रहते हैं? ये तो भक्त जहाँ पे भगवान कहीं नहीं रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं वहीं भक्त निवास करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की।